अस्सलाम वालेकुम अहबाब, मैं हूँ एनीसा सैयद और मेरे साथ हैं समीना मुबीन। हम आपको कंदील उर्दू पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया मौजू जो आम तौर पर बेतौजी का शिकार है। अमूमन छोटे बच्चों की माओं को उर्दू जोड़ तोड़ सिखाते हुए इस कशमकश का शिकार रहती हैं कि बच्चों को इन दो हरूफ के दरमियान फ़र्क कैसे सिखाया जाए। हम उनकी इस मुश्किल का काबिल फ़हम और आसान सा हल पेश कर बिल्कुल रहे आसान हैं। सा हल ये ताकि दो हरूफ हैं। ताकि समझ आ सके कि जब जोड़ तोड़ में जाएंगे अल्फाज के वो बनाने में जोड़ तोड़ करते हैं तो उसमें जब जैसे बहुत लिखा जाता है जी तो उसमें अगर दो चश्मी है आ गई धोबी में तो क्या वो दाल के साथ आएगा या कि अलग से आएगा। बिल्कुल। तो इसमें वो बाज़ औक़ात वो एक इस फ़र्क कशमकश ये का भी है, शिकार रहती हैं। बिल्कुल, एक फ़र्क ये भी है कि जब छोटे बच्चों को उर्दू का कायदा पढ़ाया जाता है तो हे की तो पूरी की पूरी शक्ल पढ़ाई जाती है। जब दो चश्मी ये हे के साथ हम किसी लफ्ज़ को किसी हर्फ को मिलाते हैं तो वो भारी हर्फ बन जाते हैं। जी जैसे बिल्कुल। बे को अगर हम दो चश्मी हे से मिलाते हैं तो भ बन जाता है ये वो। यहाँ पहले जो है हुक वाली है यानी हाथी बिल्कुल, वाली है उसकी आधी शक्ल है। अगर शुरू में अगर वो हाथी जैसे लिखा जाता तो ये वाली शक्ल होगी बिल्कुल, आधी बे आधी जैसी शक्ल, सिर्फ हुक इसको फ़र्क को वाजे करेगा। बिल्कुल, उसके बाद दरमियान में ये वाली और बिल्कुल, आखिर में ये वाली मद वाली। मद जैसी ठीक है, ये 3 शक्लें हैं हे की। है की। और अगर आप देखें तो यहाँ पर हम तीनों शक्लों को अलग-अलग तरीक़े से लिखने का तरीक़ा आपको बता रहे हैं। जी जी वो अल्फाज में भी आ जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ फिर वो भारी आवाज़ की जैसे मैंने अभी बिल्कुल, बात की कि भारी आवाज़ आ जाती है जैसे बे है तो भे कैसे है। जब जोड़ तोड़ में जाते हैं तो फिर ये बे को बिल्कुल। इसी तरह लिखना होगा, इसको अलग नहीं जैसे करेंगे। अगर हम भालू लिख रहे लिखते हैं हैं जी। तो भे, और अलिफ़, लाम, वाव हाँ जी वो इस तरह भालू आएगा। होगा। लेकिन अगर बहुत लिख रहे हैं तो हाँ, बहुत में हुक वाला है तो हुँ, उसके बे हे अलग कर देंगे। यहाँ दो चश्मी हे को अलग अलग नहीं नहीं किया करेंगे। जाएगा। तो ये इसी भारी तरह जी भारी भारी अल्फ़ाज़ आवाज़ हैं। में देखें अब बे फे पे फे हुँ, यानी फूल जिस तरह जिससे बिल्कुल, बनता है। बिल्कुल। इसके बाद ते थे थे, थाप और थाली बिल्कुल। लफ्ज़ बनता है। हुँ, टे और ठे। हुँ। ठेला और हाँ जी अ, टमाटर भी होता है टे से तो। हाँ, टे से टमाटर हाँ ठेला। जी जी। इसके बाद जीम छे। झे, ठीक है। ज इसमें झूठ, हाँ जी झूठ की आवाज़ आ जाती है और इसके अलावा भी और बहुत सारे लफ्ज़ यानी इससे बनते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह सादा जीम और इसके बाद चे छे। छे, छे का भी हिंसे का भी पता है सबको कि छे इसमें बढ़िए के साथ भी लिखा जाता है इस तरह भी। अब सही। मुझे तो ज़्यादा मुनासिब लगता है अगर बढ़िए बढ़िया के के साथ साथ लिखा लिखा जाए जाए छे। क्योंकि ये छ की आवाज़ तो यहाँ छ आ रही है। छ की आवाज़ तो आ रही है। इसके बाद दाल ध, ध यानी धोबी जब लिखते हैं तो फिर ये वाली ध। धूप नहीं, धूप धूप में भी यही आना दो है। चश्मी ही दो आती है। चश्मे यानी धूप बिल्कुल। अगर धहोप हो जाएगा दहोप हो दूसरी जाएगा में। वरना सही है। इसके बाद डाल और डाल। ढोल, हाँ जी हाँ, डोल और ढाका, ढोल। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। इसके बाद काफ डंडी वाली काफ। हुँ, उसके बाद इसका वो ख बन गई ख, यानी खड़ा होना ख, खोलना। इस हाँ तरह जी, के बिल्कुल। अल्फाज इससे लिखे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद गाफ और घ घ, ठीक दो है। चश्मे के साथ घ ग यानी घोड़ा घर, घात घर। बिल्कुल, इसके बाद नून और नून के साथ दो चश्मे ये भारी आवाज़ के लिए आ जाता है जैसे नन्ना या नन्नी बिल्कुल। लिखा जाता है उसको अगर हे वाली वो भी आगे जाके हम आपको बताएंगे बताएँगे किस वजाहत हो तरह जाएगी बनना कि किस तरह इसका फ़र्क है। बिल्कुल, वाज़े होगा। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर हमने हर हर्फ से 2-2 अल्फाज निकाले हैं और आपको बताते जाएँगे कि किस तरह से उनका फ़र्क है। जैसे कि कुछ बामानी है और कुछ कुछ बेमानी भी जी हैं, यहाँ बहन बहन और भन भन भुन या भुन, भुन जी। ठीक है, भुन हाँ पेश लगा दें तो भुन बन जाएगा लेकिन ये भुंजन बन दोनों जाएगा। बामानी है तो लेकिन लेकिन अगर फ़र्क हम देख लें बच्चे लिखते हुए अगर बहन को दो इस तरह चश्मिए के साथ लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा जी। या भुन अगर लिख रहे हैं कि भुना हुआ मुर्ग खाया तो इसके ऊपर तो पेश डाल दे तो पेश भी डाल दें तो हो जाएगा। लेकिन ये डंडी भुन वाली है के ऊपर अगर लिख दें तो फिर वो हुक वाली गलत हो हुक वाली जाएगा। है। हाँ जी, हुक वाली इसके बाद पहल और फल। फल यहाँ यह है का फ़र्क बहुत ही वाज़े है वाज़े है। कि पहल है हुक वाली है के साथ हम्म, ये हाथी वाली और लेकिन फल जो पे की दो भारी आवाज़ भारी आवाज़ है के साथ, बिल्कुल, तो यहाँ फल और फूल भी इसी तरह। बिल्कुल। फिर इसके बाद तेज़ तहज़ीब है
तो तहजीब को सारे बामानी नहीं है ना, कुछ फिर कुछ बेमानी गलत भी बन हैं, जाएंगे, ज़ाहिर है क्योंकि वो बच्चे लिखते हुए गलती कर कर जाते जाते हैं, हैं। जब वो आमतौर पे देखेंगे इस तरह की गलतियां जगह जगह जा बजा लिखी हुई हैं, लिखी हुई तो हैं। जाहिर है बच्चों ने तो इसी एनवायरनमेंट से, इसी माहौल से सीखना है। तो बिल्कुल यहाँ तहजीब है, ये तहजीब बन गया, बिल्कुल। तो ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, ना बामानी है। तहलका, थहलका ये भी थलका कोई बेमानी लफ्ज़ है। लफ्ज़ है, कुछ भी। अगला लफ्ज़ हमारे पास है टहल और ठेला। टहल का लफ्ज़ आमतौर पर हम चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि टहल रहे हैं या टहला, फलां तो शख्स यहाँ टहला। हाँ जी, लेकिन तो ये ठहला। लफ्ज़ है ठेला। हाँ जी। ठेला यानी कार्ट अंग्रेज़ी में, या जिसे रेहड़ी वगैरह हाथ कहा की जाता है, रेहड़ी, हाथ की रेहड़ी। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह जिस पे बिल्कुल। बेचे जाते हैं। ये दो बामानी लफ्ज़ हैं। जी बिल्कुल। अगला इसके लफ्ज़ बाद है टहनी और ठनी। दोनों ही बामानी है। हम्म, तो टहनी यानी शाख, ब्रांच, बिल्कुल दरख्त की टहनी, शाख। तो ठनी, ठन जाना, बिल्कुल यानी जैसे किसकी लड़ाई में वो ठन गए, ये बात ठनी उनके दरमियान में, तो ठन बिल्कुल जाने वाला है ये। बिल्कुल। तो इसलिए कुछ तो बामानी है और कुछ नहीं भी। जैसे नहीं भी यहाँ अगर अगला लफ्ज़ है जहल, जी, जहल और छल, झल। ठीक है, ये भी बामानी। बामानी ही जहल है। जाहिल के मायनों में आता है, हाँ जी, जहालत के यानी जहालत जहल। के मायनों में। और झल के मायने गुस्सा, बहुत ज़्यादा हाँ जी, तैश में आना। और तेज में आना। इस तरह अगला जो लफ्ज़ है उसमें बामानी का जोड़ा नहीं है। यहाँ बिल्कुल जहाज़ है और झाज, बिल्कुल। ये लिखा ये मैंने देखा अल्फाज कई की, जगहों पे, बिल्कुल। ये गलत लफ्ज़ है, लेकिन मैंने देखा इस तरह लिखा और हुआ। आप ये देखें कि इसकी जो है तलफ़ुज़ में ही फ़र्क है ना। जी जहाज़ का हम जीम की आवाज़ भी निकाल रहे हैं और हे की हे के आवाज़ भी लगा निकाल रहे हैं, जहाज, जहाज़। लेकिन जब ठीक, झय आ गया तो फिर वो जहाज़ हो जहाज जाएगा, बनेगा, वो जहाज नहीं बनेगा। नहीं लेकिन बनेगा, लिखते हुए नहीं सोचा जाता नहीं यहाँ ये। सोचा जाता। अमूमन असातिज़ा भी ये गलती जी कर बिल्कुल, जाते हैं, जो नए जल्दी असातिज़ा में हैं, जो नए नए तदरीस के शोबे हाँ में शोबे आए में। हैं, उनके लिए। इसके बाद ये अगला भी चहल, बामानी लफ्ज़, हाँ जी, चहल और छल। छल, जी, धोखे के छल, आता है जुमले बिल्कुल। में। चहलकदमी वही जी, चहल चहल। या चहल करना, दोबारा से बामानी बिल्कुल। लफ्ज़, चेहरा और छुरा, छुरा जी। ठीक है, इसके बाद दहर और धर, ये धर भी लेना, बामानी है। जी बिल्कुल बामानी है। इसके बाद दही और धी, धी, ये दही यहाँ मैंने कई दफ़ा लिखा हुआ देखा है इस दही, तरह, दूध दही की दुकानों दूध पर दही। लिखा होता है इस तो तरह। ये वैसे भी आमतौर पे भी मैंने देखा, लेकिन ये तो एक पंजाबी का लफ्ज़ है, इसको बामानी कहें या ना कहें दोनों सूरतों में ठीक है। पंजाबी का लफ्ज़ है धी, बेटी के लिए जो होता है, बिल्कुल, तो लेकिन वरना दही दही ऐसे छोटी लिखा वाली है, इससे लिखे जाता है। जाता इसके है, बाद दूध, यहाँ दोनों बामानी नहीं है। बिल्कुल दूध है, बामानी लफ्ज़ है, बिल्कुल। लेकिन अगर इसको इस तरह लिखेंगे, वो हे का फ़र्क नहीं, दो दा, इसको हाँ जी, तो दोधा बन गया। इसके बाद धोबी और दहोबी, दहोबी तो ये तो कोई लफ्ज़ नहीं है ही नहीं। अगला लफ्ज़ हमारे पास है ढोल और डहोल। ये देखिए, अगर तो पहला लफ्ज़ तो बामानी है ढोल, लेकिन डहोल इस तरह लिखेंगे तो हम डहोल, गलत बात हो जाएगी, बिल्कुल बेमानी बात है ये। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है ढाबा या डहाबा। डहाबा कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ढाबा जो छोटे होटल्स होते हैं, हाँ जी, ढाबा, बिल्कुल। ढाबा तो कुछ नहीं। इसके बाद कोहर, और खर, खर, खर ज़ात होती है, या मतलब इसको फिर इसके अलावा बेमानी कर सकते हैं, कहीं लफ्ज़ तो नहीं थे, लेकिन कोहर तो है, कोहर तो बामानी लफ्ज़ लेकिन है। यहाँ आ गया बामानी अल्फाज का गोहर जोड़ा। और घर, जी गोहर और घर, देखें हे और दो चश्मी हे का फ़र्क जी जो है दोनों के मानों को बदल देता है, जी, ठीक है। गहर भी होता है, गोहर भी। गोहर भी होता है। इसके बाद नहर और नहर, 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 ये तो कोई नहीं है नहर तो लफ्ज़, कोई लफ्ज़ ही नहीं है। नहर तो है। नहर, इसके बाद आगे फिर बामानी लफ्ज़ और नन्हा और नहना, ये कोई मायने ही नहीं है ना इस मानी तरह नहीं अगर है, हम ये लिखते हैं इस तो, तरह तो। बिल्कुल। अहबाब, यहाँ पर हमारी ये वीडियो तमाम हुई, लेकिन हमारे पास अभी इस तरह के बहुत सारे अल्फाज मौजूद हैं जिनके दुरुस्त हिज्जों की निशानदही ज़रूरी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको और भी अल्फाज इस तरह के दरकार हों तो आप हमें बताइए, कमेंट्स में बताइए, फिर हम इस पे एक और वीडियो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बनाएंगे, यहाँ तो हतल इम्कान हमने कम अल्फाज शामिल किए, अल्फाज का ज़ख़ीरा तो और भी बहुत सारा है। बिल्कुल। जिस तरह के बहुत है, तो उसमें भत लिखा है, तो इसी तरह धूप है, उसको किस तरह लिखा जाता है वो हमने नहीं दिया यहाँ। नहीं दिया। बहुत सारे अल्फाज हैं, तो तो अहबाब, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक पहुँचे तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।